पेपर स्टार्ट होने के बाद तक आधे घंटे तक स्टाफ तो चिल्लाता रहा, अनएजुकेटेड स्टाफ। ठीक है, रही बात पेपर की। हाँ, पहले स्टाफ का ही बताइए, अंदर का पहले माहौल बताइए क्या था जो आपके जो माहौल था, अनएजुकेटेड स्टाफ। ठीक है, एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में एटलीस्ट साइलेंस होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन कर रहा है कोई भी इन्विजिलेटर तो उसके पास जाके करे, ना कि सीट पे चिल्ला रहा है ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। इससे क्या है कि भाई आगे चल के इश्यूज आते हैं, फोकस टूटता है, कंसिस्टेंटी टूटती है उसकी। एग्जाम के दौरान किसी का भी चिल्लाना ये चीज़ गलत है, और स्पेशली इन्विजिलेटर के द्वारा तो भाई देखो बहुत बुरी बात है। रही बात एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी सही था एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट से, थोड़ा सा सुपर आई था, लिटिल आई था जी। रही बात पेन उठाने की, तो देखो जी 25% क्वेश्चंस में पेन उठाना ही पड़ेगा। रीजनिंग मैथ्स में ठीक है, रीजनिंग का जो लेवल था उसमें 15% क्वेश्चन जो थे मोस्ट ईजी थे, बाकी जो था 85% पूरा हार्ड था। रही बात मैथमेटिक्स की, तो 10th तक का जो बच्चा है वो नहीं कर पाएगा। हार्डली 5% जो बच्चा है वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही कर पाएंगे 10वीं के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल 11-12 के बच्चे कर लेंगे। बट द थिंग इज कि भाई जो ये मोस्ट कॉमन इशू है इन्विजिलेटर के द्वारा, और जो स्टाफ ये चूज कर रहे हैं, भाई स्टाफ को ठीक करो। ठीक है, ये चीज़ कमी है बहुत बड़ी। अच्छा, स्टाफ का इशू है, पहले भी रहा है, पहले ठीक था टीसीएस के टाइम पे, बट अभी जो स्टाफ है नॉट एक्सेप्टेबल। वही ये चीज़ है। अच्छा, एग्जाम हॉल के अंदर चिल्लाना, ऐसे पागल इमेच्योर स्टाफ है क्या? इमेच्योर, बिल्कुल इमेच्योर। ऐसा था कि वो बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज यूज़ करके इधर उधर बोलना, वो तो करना, वो चीज़ें थोड़ी सी ठीक करी जाए। अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, माउस वगैरह सही चल रहा है? हाँ, बाकी सब चीज़ें ठीक है। कंप्यूटर वगैरह का अभी तो ठीक है। हाँ, लैब में कोई आपके लैब में और किसी स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा लाइक कंप्यूटर वगैरह का हुआ था कि ये बस इसी कारण हुआ था कि जो टीचर, जो इन्विजिलेटर थे, उनकी कमी के कारण ये हुआ था। बच्चे का लॉगिन नहीं हुआ, एग्जाम पैटर्न स्टार्ट हो गया, उसके बाद भी उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। भाई 15 मिनट तक बच्चा बैठा हुआ है वहीं पे, वो चीज़ एक कमी है। बच्चे का 15 मिनट तो वहीं ख़राब हो गए। ठीक है, अब वो 15 मिनट वो अपने कहाँ कवर करेगा, वो तो कर ही नहीं पाएगा, वो पीछे हो गया रेस में, जो बाकी बच्चे वो उससे आगे चले गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कमी है, और बीच बीच में आना एग्ज़ाम के और ज़्यादा होता है, फोकस डिस्टर्बेंस करना, क्रिएट करना, वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी है। जो भी आपकी फिंगरप्रिंट लगवाना हुआ, आपको साइन कराना हुआ, आप एग्ज़ाम से पहले करा लो, उसके बाद कुछ मत बोलो। और रही बात इन्विजिलेटर की, तो मिडल ऑफ द एग्ज़ाम चिल्लाना, ये सब चीज़ें देखो इश्यूज हैं, और अदर स्टूडेंट्स को भी आएंगे और आए हैं। मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ जी बिल्कुल आपके माध्यम से। जी। बाकी बच्चे हैं, काफ़ी सारी भीड़ लगी पड़ी है, वो आपको और बेहतर बता देगी। जी बिल्कुल। कैसा हुआ पेपर? ये आप बोलिए कैसा था? पेपर आ रहा है मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट। हाँ, और जो रीजनिंग है वो करने लायक है। थोड़ा घुमा, कुछ क्वेश्चन है जो घुमा के पूछ रहे हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो गए, जैसे दो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट घुमा के पूछ रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं। घुमा के जैसे किस तरह के ट्विस्टेड का से सवाल थे? मतलब सीक्वेंस में तो है नहीं, जैसे कि ओके, मतलब बहुत पजल टाइप के, बहुत ज़्यादा पजल टाइप के। टाइम टेकिंग था। हाँ, टाइम टेकिंग था। और जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन थे, सीरीज वाले हैं, वो भी 1-2 क्वेश्चन जो है कि आपको पजल करेंगे। और जो जीएस है, जीएस में आपका स्टैटिक से भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक भी नहीं था। नीना वर्ड से करंट 2025 की है, अपडेटेड है पूरी करंट अफेयर, जिसने करंट करी है वो कर ले जाएगा। और नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन है, अनुच्छ आर्टिकल्स आए हुए हैं, स्टार्ट कीजिए, किसी की भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और मैथमेटिकल जो कैलकुलेटर, मैथ कैलकुलेटर आ रही पूरी। अच्छा, करंट अफेयर इसी साल का पढ़े तो काम चल जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर के एक मैथ्स कर रहा है, RWA से काम चल जाएगा भाई, काम चल जाएगा। अच्छा, मैथ्स के सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा, किस सेक्शन से ज़्यादा है मैथ्स में? भाई अब ये मैथ बहुत कैलकुलेटर मैंने ज़्यादा छेड़ी नहीं है मैथ इसी मार्क, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा छेड़ूंगा तो और स्कोर खुल्लो चला जाएगा। मैंने अटैम्प्ट करे बहुत ज़्यादा टाइम टेकर, और मैंने अटैम्प्ट करे 80 क्वेश्चन। तो ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी। हाँ, हार्ड तो नहीं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं।
बट जो जीएस है वो थोड़ी हार्ड है, जीएस हार्ड है क्योंकि तो GS क्वेश्चन एक जैसे- क्योंकि स्टैटिक का क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारा करंट का ही है उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने भाई 80 करे। अच्छा, क्या कट ऑफ जा सकती है? कट ऑफ तो भाई पेपर बताएगा और गवर्नमेंट बताएगी क्या देगी कट ऑफ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं पेपर देख करके क्या लगता है? पेपर भाई देखो 70 के अप्रोक्स तो जानी चाहिए। इसमें पहला जीएस है, मतलब सेपरेट आ रही है, ऐसी रीजनिंग सेपरेट है, ऐसी मैथ सेपरेट है। अब पहले जीएस खुल लिया, जीएस में मतलब 12-15 क्वेश्चन तो उसके ही हैं, मतलब करंट अफेयर के ही अच्छा, कम से कम। और करंट फिर इस साल का इस साल का ये बस एक तो साल का एक भी नहीं था। 2024 के एक क्वेश्चन दिखा एक शायद। दिखा। तो नवंबर दिसंबर फिर किस लेवल का था? सवाल कैसे थे? हार्ड लगे, टफ लगे, ट्विस्टेड लगे, मतलब पता ही है, जब नहीं पढ़ के जाओगे नवंबर दिसंबर की तो टफ ही है, और तुम अप्रैल मई की भी नहीं पढ़ के जाओगे जब भी टफ ही है। हालांकि पढ़ के गए पर लेकिन मिले ना वे वाले मिले सवाल, नहीं वो वाले। वे वाले मिले नहीं। और दूसरे तरीके जीएस का और पोर्शन स्टैटिक वाला स्टेटिक में कोई क्वेश्चन नहीं, एक भी नहीं। हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, क्वालिटी के हैं, पॉलिटी का करंट से रिलेटेड और शायद हिस्ट्री का भी ना एक भी। एक भी नहीं था। ओके, ज्योग्राफी का सवाल देखा कोई एक आध? इकोनॉमी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, ज्योग्राफी का एक सवाल था, तो उसमें कुछ ऐसे ही पूछ रहा था लक्षद्वीप का, इनमें से कुछ ऐसी क्वेश्चन था लक्षद्वीप से रिलेटेड। और बात करूँ मैं अगर इकोनॉमी की, इकोनॉमी से कोई सवाल ना। अच्छा अब मैथ्स पर आता हूँ। कंप्यूटर का सवाल देखा कुछ? कंप्यूटर का 2 सवाल है, 2 सवाल है कंप्यूटर के। क्या किस टॉपिक? एक तो कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की बूझी, एक और बूझी कोई सा। अच्छा, और इसके अलावा कोई रैंडम सवाल सिलेबस कोई आउट सिलेबस से बाहर कोई सवाल, कोई रैंडम कोई देखा हो? कोई नहीं है, कोई नहीं। सब Maths सिलेबस सवाल नहीं है। बताइए तो थोड़ा सा मैथ के हर चैप्टर में जो अर्थमेटिक दे रखा है उसमें से एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक एक क्वेश्चन। एसआई में से भी है एक, और शायद सीआई में से भी है एक, और बाकी सब लॉस प्रॉफिट और क्या क्या मैं नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से, हाँ नंबर सिस्टम से 2-3 सवाल है वगैरह। सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन दिखा एक question था। मतलब सारे चैप्टर में से एक एक दो अलजेब्रा का क्वेश्चन। सवाल कैसा रहा? और ट्रिग्नोमेट्री का टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दे रहा कैसा था? नॉर्मली है वो, इजीली हो जा रहा था? हाँ हो जाएगा यदि कोई आप कर लेगा? कोई भी तो ना करेगा, जो पढ़ के आएगा वही करेगा ऐसे कोई। अलजेब्रा अलजेब्रा का भी एक ही आ रहा मतलब 10वीं 11वीं का बच्चा कर लेगा? है। हाँ 11वीं 12वीं के तो पढ़ ही रहे हैं इसमें आ रहे, हाँ, 10वीं का कर लेगा? 10वीं का तो नहीं करेगा, नहीं यदि करेगा। पढ़ लिया होगा तो कर लेगा। अच्छा, है ना? रीजनिंग रीजनिंग तो ईजी है, 1-2 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं। पेन उठाना पड़ रहा था? हाँ 1-2 कुछ क्वेश्चन में उठाना कुछ पड़ता है। क्वेश्चंस में उठाना। मतलब कुछ तो बाकी आंखों में ही हो जा रहे से? हैं, हाँ आंखों में ही हो रहे हैं। हो जा रही थी। जैसे हाँ, उसके है ना कोडिंग डिकोडिंग के भी आंखों में ही हो रहे हैं, बस उसमें देखते रहो, इसमें चेक करते रहो ऑप्शन में। नहीं अंदर कोई दिक्कत लैब में? कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर वगैरह सही चल रहे हैं? सब बढ़िया चल माउस वगैरह एकदम बढ़िया? सब बढ़िया चल रहे हैं। जैसे एसएससी में हो रहा था ऐसा कुछ? ना ना कोई दिक्कत, हालांकि मेरा बंद होगा जब ही, बताइए। पर लेकिन मेरा टाइम वहीं से चालू होगा। ऐसे चालू हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे कोई सबसे ज़्यादा तो जीएस में पूछे गए हैं, ये ज़्यादा जीएस में पूछे गए हैं। 40 जीएस में थे और 30 रीजनिंग में और 30 मैथ में थे। 30 रीजनिंग में, 30 मैथ में। अच्छा, करंट अफेयर क्या ज़्यादा हार्ड आ रहा है? हाँ, करंट अफेयर ज़्यादा हार्ड भी है, नॉर्मल भी है। मतलब 25 से 25 रिलेटिव भी क्वेश्चन है और कुछ 30 से रिलेटिव मतलब चीज़ें हैं, और मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी कह सकते हैं और ज़्यादा हार्ड भी कह सकते हैं, दोनों से लेके। इसी साल का था करंट अफेयर या पिछले साल का? इस साल का। इस साल का टोटल सारे सवाल? अच्छा, रीजनिंग का क्या लेवल था? मतलब रीजनिंग के सवाल कैसे लगे आपको? हार्ड, टफ, इजी क्या आ रहा है? रीजनिंग के सवाल ज़्यादा मतलब हार्ड भी थे, मतलब जैसे मतलब 1988 लेवल के वो हार्ड थे, और वैसे जैसे मतलब 25 से और 30 बीच में हैं वो भी नॉर्मल थे। मतलब वैसे मतलब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन इस टाइप के थे, जैसे मतलब कि ह्यूमन से लेके रिलेटिव, जैसे पॉलिटिकल्स के एक क्वेश्चन रिलेटिव आया था अनुच्छेद के बारे में, और उसके बारे में और ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब राजनीति, पॉलिटिकल, क्रिकेट से लेकर रिलेटिव ऐसे क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर वगैरह से? कंप्यूटर एआई का आया था, एआई का। और इसके अलावा कितने इसके सवाल अलावा थे? एआई का एक ही था। बस हाँ, कंप्यूटर से एक ही सवाल? एआई का आर्टिफिशियल का। पूरे मतलब एक ही सवाल देखा आपको? मुझे तो एक ही दिखा भाई, एआई का। रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह? मैथ्स के किस टॉपिक से पूछे गए? मैथ भी सही थे, मैथ कौन सा टॉपिक के ज़्यादा, कौन से सेक्शन ज़्यादा पूछे गए मैथ्स? मैथ में जैसे मतलब इसके कहते हैं एचसीएफ के हो गए है ना, और मतलब एसआई वगैरह? ऐसा, हाँ इसके हो गए। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री? टिक्नोमेट्री का था, साइन को कोस्ट का था। पोस्ट इट आता है? हाँ, और अलजेब्रा? एलजेब्रा का नहीं था। एक भी नहीं था? अच्छा, और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं अर्थमेटिक में? अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था। अच्छा, थोड़ा सा उसका बताइए मुझे, रीजनिंग के किस लेवल का था सवाल, कैसे था, हार्ड, टफ, मॉडरेट क्या कहेंगे?
रीजनिंग डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। और रीजनिंग इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रीजनिंग इसके लिए सही है। और मतलब रीडिंग, मैं रीजनिंग को ये नहीं कह सकता कि हार्ड भी थी और मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी थी। वो आप पे डिपेंड करती है कि रीजनिंग किसका लेवल है, आपको कैसे इंसान कर रहा है वो।